यूपी में सुनील बंसल की वापसी के ये हैं मायने, फिर से संभालेंगे लोकसभा चुनाव की कमान। उत्तर प्रदेश में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के साथ सुनील बंसल की वापसी की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शुरू किए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी के तौर पर सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। चर्चा अब यही हो रही है कि यूपी में भाजपा को लोकसभा चुनावों में मैजिक फिगर तक पहुंचाने वाले सुनील बंसल आने वाले चुनाव में परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से यूपी की कमान संभालेंगे। वहीं पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे सुनील बंसल और उनकी टीम अभी भी राज्यों पर मजबूती से नजर बनाकर लोकसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सुनील बंसल 2014 की तरह ग्राउंड स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा से जुड़े नेताओं के मुताबिक यूपी में शुरू हुए इस महाअभियान में सुनील बंसल अपनी रणनीति के मुताबिक उन जिलों पर और ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर भाजपा लोकसभा का चुनाव हार गई थी। माना यही जा रहा है कि सुनील बंसल के उत्तर प्रदेश में लगाए गए 1 दशक के अनुभव को पार्टी एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में इस्तेमाल करने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बंसल ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में तब ऑक्सीजन दी जब यूपी के सियासी मैदान में पार्टी के लिहाज से सूंप की जैसी स्थिति बनी हुई थी। उसका ही नतीजा था कि 2014 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बम्पर सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई तो 2024 के लोकसभा के लिए एक बार फिर से सुनील बंसल पर बड़ा दांव आजमाया जाने लगा। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सुनील बंसल के पास इस वक्त उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में पार्टी का जनाधिकार तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी बनाए गए हैं तो उन राज्यों का कहां होगा जहां पर बंसल को पिछले साल कमान दी गई थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सुनील बंसल उन राज्यों में रुककर लगातार कैंप कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की उसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी में उन राज्यों में भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है। वह कहते हैं कि सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में इस महाअभियान का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह वापसी करा दी जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी उसी तरह पार्टी के उन जिम्मेदार नेताओं की जिम्मेदारियां भी देती जाएगी जो 2014 के वक्त में दी गई थी। इसमें सिर्फ सुनील बंसल ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े कई बड़े रणनीतिकार भी शामिल है जिन्हें उत्तर प्रदेश के महाअभियान में शामिल किया गया है। भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह बात तय है कि उसी के मद्देनजर सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश के महाअभियान की कमान सौंपी गई है। सूत्रों का कहना है कि भले ही आधिकारिक तौर पर सुनील बंसल को 2024 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी न मिले, लेकिन उनकी सूत्रों का कहना है भले ही आधिकारिक तौर पर सुनील बंसल को 2024 के लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी न मिले, लेकिन उनकी रणनीतिक तैयारी 2014 और 2019 की तरह इस बात देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।